तो क्या ईरान और अमेरिका के बीच जंग एक बार फिर से शुरू होने जा रही है? क्या दुनिया में तेल और गैस का संकट बना रहेगा? डोनाल्ड ट्रंप हॉर्मुज को खुलवाएंगे या मामले को विश्व युद्ध की तरफ लेकर जाएंगे? ईरान समझौता करेगा या अंतिम सांस तक लड़ेगा? ये सारे सवाल सिर्फ इसलिए उठ रहे हैं कि इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत विफल हो गई। बिना किसी समझौते के जेडी वेंस और अरागची अपने अपने देश लौट चुके हैं। अमेरिका अपनी शर्तों पर ईरान से सरेंडर करवाना चाहता है, तो मोस्तफा खामनेई 1 इंच भी पीछे हटना नहीं चाहते। 25 घंटे की मैराथन बैठकों के बाद नतीजा शून्य निकला। शाहबाज शरीफ, आसिम मुनीर जिस सीज़फायर का सपना पूरी दुनिया को दिखा रहे थे, वो जेडी वेंस के कुछ ही सेकंड्स के बयान से हवा हवाई हो गया। आखिर अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत किस मुद्दे पर आकर अटक गई? ईरान ने परमाणु कार्यक्रम पर क्या कहा? जब दुनिया की नजर इस्लामाबाद में चल रही बैठक पर थी, तो ट्रंप क्या कर रहे थे? मिडिल ईस्ट वॉर से जुड़ी हर एक जानकारी आपको विस्तार से देंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि क्यों आमने सामने आ गए एर्दोगन और नेतन्याहू। लेकिन शुरुआत करते हैं, सबसे पहले आपको बताते हैं बड़ी खबर। तो अमेरिका और ईरान के बीच करीब 25 घंटे तक वार्ता चली। यह बातचीत कई चरणों में हुई। इसमें आला अधिकारियों से लेकर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस शामिल हुए। लेकिन बीते 24 घंटे में क्या क्या हुआ, सबसे पहले आपको बहुत जल्दी से बता देते हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की इस्लामाबाद में ईरान के साथ बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला। वेंस ने कहा कि हमें पूरी तरह से भरोसा चाहिए कि ईरान ना तो परमाणु हथियार बनाएगा और ना ही ऐसी तैयारी करेगा जिससे वो ये हथियार जल्द बना सके। अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड ने हॉर्मुज को लेकर बड़ा बयान दिया। सेंटकॉम ने कहा है कि अमेरिकी युद्धपोत समुद्री रास्ते को सुरक्षित बनाने की तैयारी कर रही है। आरोप यह है कि ईरान ने हॉर्मुज में बारूदी सुरंगें बिछाई है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई अभी खत्म नहीं हुई है। उनका कहना है कि हमले इसलिए किए गए क्योंकि ईरान परमाणु हथियार बनाने के करीब था। उन्होंने दावा किया कि इन हमलों से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को एक बहुत बड़ा धक्का लगा है, उसे नुकसान पहुंचा है। ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ शुक्रवार रात प्लेन में बच्चों की तस्वीरें रखकर पहुंचे थे। ये बच्चे 28 फरवरी को मिसाइल हमले में मारे गए थे। इसका इल्जाम अमेरिका और इजराइल पर लगा था। ईरान ने इस्लामाबाद गए अपने डेलीगेशन को मिनाब 168 का नाम दिया था। दूसरी तरफ लेबनान में इजराइल के हमले जारी। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में नुसार टायर जिले के हानिया और शैतिया गांव पर एयर स्ट्राइक की है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक तुफाहता इलाके में हमलों में 9 लोग घायल हो गए, जिनमें से 5 की हालत बेहद नाजुक है। पूरी दुनिया यह चाह रही थी कि ईरान और अमेरिका के बीच समझौता हो जाए, लेकिन आज सुबह जो खबर आई उसने पूरी दुनिया को एक बार फिर से गहरे चिंतन में डाल दिया है। आखिर वो कौन से मुद्दे हैं जिस पर ईरान और अमेरिका के बीच सहमति नहीं बन पाई, यह आपको जानना चाहिए। ईरान और अमेरिका के बीच हॉर्मुज अब तक का सबसे विवादित मुद्दा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बातचीत में हॉर्मुज स्ट्रेट एक बहुत बड़ा अड़ंगा बना हुआ है। ईरान हॉर्मुज पर कंप्लीट कंट्रोल चाहता है। अगर ऐसा होता है तो अमेरिका की वैश्विक राजनीति में बहुत बड़ी किरकिरी हो। इस मुद्दे पर अमेरिका का असली रुख क्या है, यह अभी तक साफ नहीं हो पाया। बीते 10 दिनों में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2 बिल्कुल अलग अलग बातें इस मामले में कह चुके हैं। पहले उन्होंने कहा था कि इसमें अमेरिका की कोई खास दिलचस्पी नहीं है, जिसको खुलवाना है हॉर्मुज स्ट्रेट वो अपना खुलवाए। अमेरिका को वहां से गुजरने वाले तेल की जरूरत नहीं है, यह डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था। कुछ ही दिनों बाद उन्होंने कहा कि यह अमेरिका की मांगों का सबसे जरूरी हिस्सा है और अगर इसे खोला नहीं गया तो फिर बातचीत नहीं हो सकती। ये डोनाल्ड ट्रंप के 2 बड़े वर्जन इस मामले पर सामने आए थे। एक और बहुत बड़ा विवाद है ईरान के साथ बातचीत में अमेरिका के लिए, और वो है परमाणु कार्यक्रम को लेकर। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को खत्म या सीमित कर दे, जबकि ईरान इसे अपना अधिकार बताता है और इस पर एक कदम भी पीछे हटने को ईरान तैयार नहीं। ईरान बिल्कुल साफ कर चुका है कि वो परमाणु बम नहीं बनाएगा, लेकिन यूरेनियम संवर्धन को नहीं रोकेगा। यही मुद्दा बातचीत में सबसे बड़ा अड़ंगा बना हुआ है। जेडी वेंस ने इशारा किया कि यही मुख्य कारण है जिसकी वजह से समझौता नहीं हो पाया। इसके अलावा ईरान ने प्रतिबंध हटाने, विदेशों में फंसी अपनी संपत्ति को रिलीज करने और जंग में हुए नुकसान का मुआवजा देने की मांग रखी। अमेरिका इन सभी मुद्दों को अपनी शर्तों के साथ जोड़कर देख रहा था। दोनों पक्षों के बीच टकराव इतना गहरा था कि बातचीत के बावजूद कोई रास्ता नहीं निकल सका और आखिरकार ये एक्सेप्ट करना पड़ा कि ये जो वार्ता है, पीस टॉक है, ये विफल हो गई। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ईरान से डील नहीं होने की जानकारी प्रेस के सामने आकर दी थी। साथ ही उन तमाम मुद्दों के बारे में बात की जिन पर सहमति नहीं बनी। दरअसल आज सुबह 6 बजे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेडी वेंस ने कहा कि पाकिस्तान ने अमेरिका
और ईरान के बीच फासला कम करने और समझौता कराने की पूरी कोशिश की। लेकिन बुरी खबर यह है कि हम किसी समझौते तक नहीं पहुंच सके, कोई समझौता नहीं हुआ और हम अमेरिका वापस लौट रहे हैं, ये जेडी वेंस ने कहा। आगे उन्होंने बोलते हुए यह कहा कि ईरान ने शर्तें नहीं मानी। अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने कहा कि यह खबर अमेरिका के लिए उतनी बुरी नहीं है जितनी ईरान के लिए। जेडी वेंस ने कहा कि हमने बहुत साफ कर दिया है कि हमारी रेड लाइंस क्या हैं, हम किन बातों पर समझौता कर सकते हैं और किन बातों पर नहीं कर सकते। इस मौके पर पत्रकारों ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति से पूछा कि प्लीज साफ साफ बताइए कि किन शर्तों को खारिज किया गया है। जवाब दिया जेडी वेंस ने। उन्होंने कहा कि वो बंद कमरे में 21 घंटे तक चली बातचीत की पूरी जानकारी नहीं देंगे, लेकिन सीधी बात यह है कि हम ईरान से यह भरोसा चाहते हैं कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे, ऐसी क्षमता हासिल करने के लिए जरूरी उपकरण भी नहीं जुटाएंगे, ये जेडी वेंस ने कहा। आगे उन्होंने कहा कि हम अच्छी नीयत के साथ इस्लामाबाद पहुंचे थे, हमने काफी लचीलापन दिखाया, हम काफी फ्लेक्सिबल थे, ये कहा जेडी वेंस ने। उन्होंने ये कहा कि राष्ट्रपति ने हमें कहा था कि आपकी अच्छी नीयत होनी चाहिए बातचीत में जाने से पहले, समझौते तक पहुंचने की पूरी कोशिश करनी है, हमने वही किया, लेकिन अफसोस कि हम डील नहीं कर पाए। ये सारी बातें जेडी वेंस की ओर से क्लियर की गई। जेडी वेंस ने क्या कहा, कैसे उन्होंने प्रतिक्रिया दी, वो आपने देख ली। अब जेडी वेंस के बयान के बाद पूरी दुनिया को ईरान की प्रतिक्रिया का इंतजार था। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने इस मामले पर बयान जारी किया। उन्होंने क्या कहा, मैं आपको वो बताता हूं। ईरान कह रहा है कि बातचीत अभी खत्म नहीं हुई है। ईरान सरकार ने आधिकारिक रूप से उन कयासों को खारिज कर दिया जिनमें कहा जा रहा था कि अमेरिका के साथ बातचीत का दरवाजा बंद हो चुका है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने यह कहा है कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, दोनों पक्ष अभी भी मेज पर बने रहने के इच्छुक हैं। ईरान ने कहा कि तेहरान और वॉशिंगटन कई मुद्दों पर राजी हो चुके हैं, हालांकि 2 से 3 बेहद अहम मामलों पर अभी भी गहरे मतभेद बरकरार हैं। ईरान ने संकेत दिया कि वो बातचीत की प्रक्रिया को पूरी तरह से खत्म करने के पक्ष में नहीं है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने इशारा किया कि हॉर्मुज परमाणु और क्षेत्रीय सुरक्षा पर बात नहीं बन पाई। बघाई ने यह कहा कि इस बार की वार्ता में कुछ नए मुद्दे जरूर जोड़ दिए गए थे और हॉर्मुज और क्षेत्रीय मामलों पर चर्चा की गई। इन मुद्दों की अपनी विशेषताएं और शर्तें हैं, लेकिन हमें हमेशा अपने राष्ट्र हितों की रक्षा करनी होगी, ये बघाई ने कहा। ईरानी मीडिया ने साफ कह दिया कि अमेरिका ने बहुत ज्यादा मांगे रखी थी जिन्हें ईरान किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं। ईरानी डेलीगेशन ने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए लगातार कोशिश की, लेकिन अमेरिकी पक्ष की अनुचित मांगों ने यह नहीं होने दिया कि शांति यानी कि पीस टॉक जो है वो एग्जीक्यूट हो पाए, समझौते हो पाए। ईरान ने अपनी ओर से यह साफ कर दिया कि बातचीत की सफलता अब पूरी तरीके से अमेरिका पर निर्भर है। ईरान का तर्क है कि जब तक अमेरिका ईरान के वैधानिक अधिकारों और उसके हितों को स्वीकार नहीं करता, तब तक अंतिम नतीजों पर पहुंचना बहुत मुश्किल होगा, यानी कि किसी भी डील को एग्जीक्यूट करना बहुत मुश्किल होगा जब तक फ्लेक्सिबल अमेरिका नहीं होता और वो अपनी बातों पर जो अड़ियल रवैया है वो नहीं छोड़ता। बातचीत बेनतीजा रहने के बाद पूरी दुनिया की नजर अब डोनाल्ड ट्रंप के अगले कदम पर है। दुनिया इस बात का खौफ खा रही है कि ट्रंप कहीं ऐसा कोई कदम तो नहीं उठा लेंगे जिससे पूरी दुनिया एक नई मुसीबत में फंस जाएगी। इधर ट्रंप ने आज इस मामले पर सुबह से ही चुप्पी साध रखी। कल तक वो बहुत बोल रहे थे कि पहले से ज्यादा बड़े हमले करेंगे, लेकिन आज उन्होंने चुप्पी साधी। ये चुप्पी इसलिए और अहम हो जाती है क्योंकि कुछ ही दिन पहले ट्रंप बेहद सख्त रुख दिखा चुके हैं और जंग को लेकर बड़ा बयान दे चुके हैं। आखिर डोनाल्ड ट्रंप के पास अब रास्ते क्या बचे हैं, मैं आपको ये बताता हूं। कुछ रिपोर्ट्स इस बात की तस्दीक करती हैं कि इस नाकामी के बाद ट्रंप सरकार के सामने पहला रास्ता यह है कि वो ईरान के साथ लंबी बातचीत को जारी रखें। इससे सीजफायर का वक्त बढ़ता चला जाएगा। बिना किसी युद्ध के समस्या का हल निकाला जा सकता है अगर बातचीत लंबी चलती रही तो। दूसरा रास्ता डोनाल्ड ट्रंप के पास है, ईरान पर फिर से बमबारी का। लेकिन ट्रंप का यह कदम पूरी दुनिया को एक मुसीबत में डाल देगा और सबसे ज्यादा नुकसान मिडिल ईस्ट के देशों को होने जा रहा है। व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने कहा कि अगला कदम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ही तय करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर आर्टिकल शेयर करते हुए अपना रिएक्शन शेयर किया। उनका इशारा ईरान को लेकर वेनेजुएला वाली नीति की तरह है। अमेरिका ने निकोलस मादुरो को पकड़ने से पहले नौसैनिक घेराबंदी लगाकर उस देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से तोड़ा था, तेल की आमदनी बंद कर दी थी। अब अगर ईरान समझौता नहीं करता है तो ट्रंप कुछ ऐसा करने पर विचार कर सकते हैं। अगर ईरान जिद पर अड़ा रहा तो अमेरिकी नौसेना खर्ग द्वीप और ओमान के पास संकरे रास्ते पर पूरी नजर रख सकती है। कोई भी जहाज बिना अमेरिका नौसेना की अनुमति से नहीं गुजर सकेगा। इससे ईरान से तेल खरीदने वाले देशों पर दबाव बढ़ेगा और ईरान को गंभीर आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। मजेदार बात यह है कि वेनेजुएला घेराबंदी का नेतृत्व करने वाला विशाल युद्धपोत यूएसएस जेराल्ड अब फारस की खाड़ी में पहुंच भी चुका है।
विशेषज्ञ मानते हैं कि ट्रंप आसानी से ईरान के हॉर्मुज पर नियंत्रण हासिल कर सकते हैं। हालांकि कई अमेरिकी रिपोर्ट्स इस बात को कहती रही हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर कब्जा करना अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इधर वेस्ट एशिया में हॉर्मुज को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। दुनिया के करीब 20% तेल की आपूर्ति इसी मार्ग से होती है। इस बीच ईरान और अमेरिका के बीच हुई वार्ता बिना किसी ठोस समझौते के खत्म हो गई, जिससे स्थिति और ज्यादा तनावपूर्ण हो चुकी है। एक तरफ अमेरिकी नौसेना अपनी मौजूदगी मजबूत कर रही है, तो ईरान भी बेहद तल्ख लहजा अपनाए हुए है और इसी के चलते हालात बहुत गंभीर होते नजर आ रहे हैं। 28 फरवरी के बाद से दरअसल हॉर्मुज स्ट्रेट बंद है। ताजा हालात यही कह रहे हैं कि हॉर्मुज अभी बंद रहेगा। अमेरिका और ईरान के बीच 8 अप्रैल को 2 हफ्ते का सीजफायर हुआ था। ईरान हॉर्मुज खोलने पर राजी भी हो गया था, लेकिन लेबनान पर इजरायली हमले के बाद 10 मिनट के अंदर इसे बंद कर दिया गया। IRGC की बात से यह साफ हो चुका है कि हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल बरकरार रहेगा। इसका मतलब यह हुआ कि हॉर्मुज से ईरान की इजाजत के बगैर कोई जहाज नहीं गुजरेगा। ईरान चाहेगा तो जहाजों से टोल भी वसूलेगा, जिसके संकेत वो पहले दे चुका है। 2 हफ्तों के सीजफायर में तय हुआ था कि हर दिन 15 जहाज हॉर्मुज से गुजर सकते हैं, लेकिन हॉर्मुज की स्थिति में आज की डेट तक कोई बदलाव नहीं है। मतलब कि जिन जहाजों पर सहमति बन गई थी कि वो निकल जाएंगे, अभी भी वो गुजर नहीं पाएंगे और इस वक्त हॉर्मुज स्ट्रेट में 800 जहाज फंसे हुए हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि जब इस्लामाबाद और अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत चल रही थी, उसी समय हॉर्मुज स्ट्रेट में हालात गंभीर थे। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी नौसेना के 2 वॉरशिप इसी समुद्री रास्ते से गुजर रहे थे और इस दौरान ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड नौसेना ने इन्हें रोकने की कोशिश की। ईरान की चेतावनी के बावजूद अमेरिकी जहाज इस रास्ते से बिना किसी टकराव के गुजर गए। अब रिपोर्ट बता रही है कि जंग शुरू होने के बाद यह पहली बार था जब अमेरिकी जहाज हॉर्मुज से निकल पाए। अमेरिका ने दावा किया है कि उसकी सेना ने हॉर्मुज स्ट्रेट से ईरान की ओर से बिछाई गई समुद्री बारूदी सुरंगों को हटाने की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। तो बहुत सारे विकल्प ट्रंप के पास मौजूद हैं, लेकिन कोई तटस्थ विकल्प मौजूद नहीं है उनके पास। और आने वाले समय में यह जंग अगर लंबी खिंचती है तो इसका खामियाजा पूरी दुनिया को उठाना पड़ेगा और सभी पर इसका असर पड़ सकता है।